वाराणसी के लीडुपुर सारनाथ स्थित सेंट लॉरेंस इंटरनेशनल शिक्षण संस्थान में वार्षिक समारोह 2025 का भव्य आयोजन हर्षोल्लास और सांस्कृतिक गरिमा के साथ किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम सृजाम्यहम इंटरनल जर्नी ऑफ क्रिएशन रही, जिसमें नवरस के माध्यम से मानवीय भावनाओं की सजीव प्रस्तुति देखने को मिली। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर अखिलेश कुमार और डॉक्टर विनोद कुमार राय की गरिमामयी उपस्थिति रही। विद्यार्थियों ने स्वागत गीत और नृत्य के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। नन्हे बच्चों से लेकर वरिष्ठ कक्षाओं तक के छात्रों ने नृत्य, नाटिका, योग, नवरस, स्केटिंग, कराटे और पिरामिड प्रदर्शन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रधानाचार्य रेखा ऋषिकेश पांडे ने विद्यालय की वार्षिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह का समापन भव्य फिनाले और राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसमें उपस्थिति जनों ने गर्व और प्रेरणा का संचार किया। किस तरह का यहाँ प्रोग्राम किया जा रहा है, और आपने जो एक सुजाम्यहम का एक जो बच्चों के लिए खास चुना है, इसका क्या मतलब इसका क्या मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इस स्कूल के प्रिंसिपल और बाकी स्टाफ को। इन्होंने बहुत ही मेहनत की है और ये एनुअल फंक्शन बहुत ही ग्रैंड तरीके से लेके चल रहे हैं। और मैं बहुत बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अखिलेश सर का, CBSE हेड से, जो हमारे यहाँ मौजूद रहे, आशीष राय सर का, जो उपस्थित होकर अपना समय दिया उन्होंने। और बच्चों ने बहुत ही कड़ी मेहनत की है। सृजान ने हम एक ऐसा संस्कृत शब्द उन्होंने चुना जिसका मतलब शायद हमें बताने की जरूरत नहीं होगी। ये सब संसार देख रहा है किस तरीके से आज हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कहेंगे बच्चों के लिए जो उनकी प्रतिभा देखने को मिली आज, क्या कहेंगे उनके? बच्चों को तो हम लोग काफी दिनों से देख रहे हैं, बहुत ही ऊर्जा से भरे हुए हैं और डेली हम लोग देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक वो प्रैक्टिस करते हैं। इनफैक्ट घरों पे प्रैक्टिस किया करते हैं और उनके पेरेंट्स से भी हमारी बात होती है तो समझ में आता है कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी भरी है उनके अंदर। और आज के डेट में बच्चों को ना कि सिर्फ एजुकेशन की तरफ बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ हमें प्रेरित करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए और उसी के रूप में हम लोग आगे निरंतर प्रयास करते हैं। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, हेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस CBSE रीजनल ऑफिस प्रयागराज। क्या कहेंगे जिस तरह से आज यहाँ बच्चों ने एक गजब अधिक उत्साहपूर्वक समा बांध दिया आप लोगों के सामने, क्या कहेंगे बच्चों को? देखिए, प्रतिभाएं हमारे बच्चों में आज जो हम लोगों की पीढ़ी है या हमारे पूर्वजों की पीढ़ी से हम लोग बेहतर रहे, और ये हमारे बच्चे हैं जो हमसे भी बेहतर परफॉर्मेंस हमने देखा जो वो, और आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनका परफॉर्मेंस है, हमारी जो मानसिक क्षमताएं हैं, हमारा बेहतर होते जा रहा है। ये विकास क्रम का सिद्धांत है, तो हमारे बच्चे हमसे स्वाभाविक ही बेहतर करेंगे। और जो हमारा प्रबंध उनके सब लोग हैं उन्होंने काफी इनकरेज किया होगा, उनको बेहतर करने का मौका दिया होगा। तो हमारे शिक्षक साथी ने किया है, हमारे बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे मंच पर। बच्चों के लिए क्या कहेंगे सर? बच्चों के लिए मेरी एक विशेष मंगल कामनाएं हैं कि हमारे बच्चे ज्ञान के कंज्यूमर नहीं बने, हमारे बच्चे ज्ञान के सृजनकर्ता बने। और आज का जो थीम था सृजाम्यहम, यह देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। हालांकि उसके थीम को समझने की जरूरत है कि सृजन कैसे होता है। तो सृजन बिना ज्ञान के सृजन से शुरू नहीं होता है। तो ज्ञान का सृजन सृजनात्मकता की पहली सीढ़ी है, सृजाम्यहम की पहली सीढ़ी है। तो हमारे बच्चे ज्ञान के उपभोक्ता न बने, हमारे बच्चे ज्ञान के क्रिएटर बने, ज्ञान के निर्माता बने और ज्ञान को रचे।
तो ये इस तरीके की सोच विद्यालय की होनी चाहिए और बच्चों का है कि हमारे बच्चे को विद्यालय की तरफ से हमेशा प्रयास करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि द्रौपदी बच्ची ने कैसी कहानी सुनाई, उसमें शिक्षक नहीं है, विद्यालय नहीं है, कोई संस्था नहीं है, वो अकेले प्रयास कर रहा है और जो संस्थागत शिक्षक विद्यार्थी है उनके समूह के वो उनसे बेहतर कर ले रहा है। तो बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी, शिक्षक उपस्थित है कि नहीं उपस्थित है हमारे कक्षाओं में, अभिभावक हमारे साथ उपस्थित है कि नहीं उपस्थित है, वो स्वयं से दृढ़ संकल्पित होकर के प्रयास करें और उनका प्रयास ही उनको सृजन के योग्य बनाएगा और वो बेहतर करेंगे। तो मेरी मंगल कामना है कि वो भविष्य में अपने जीवन क्षेत्र में जहां भी वो चुनते हैं बेहतर करें। थैंक यू सर। बताएं। प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा है, हम बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, इसी तरह का प्रोग्राम होगा फिर आगे चल के भी। आशीष राय, हाँ, उप सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी। क्या कहेंगे आज जिस तरह से बच्चों ने एक आज- अच्छा प्लेटफॉर्म आज तैयार कर विद्यालय प्रांगण में जिस हिसाब से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, ये झलक ही दिखला जा रहा है कि विद्यालय कितना मेहनत करता है बच्चों के प्रति। और जैसा विवेकानंद जी ने कहा है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। सभी विद्यार्थियों के अंदर जो है प्रतिभा होती है और उसी को निखारना होता है, तो उसको निखारने में हमारे जो शिक्षकगण यहाँ मेहनत कर रहे हैं काबिल तारीफ है। और जैसा कि कार्यक्रम का नाम भी सृजाम्यहम रखा गया है, जो भगवत गीता से लिया गया है, तो उसका मतलब भी होता है आई क्रिएट। तो अंदर से जो बच्चे अपना सृजन करते हैं सीख कर, शिक्षकों के द्वारा, समाज के द्वारा जिसका भी प्रभाव पड़ता है, तो वो जो अंदर से अनुभूति आती है उसी को होते सृजाम्यहम। और विद्यालय प्रांगण को पुनः बधाई कि इस तरह के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए और बच्चों को भविष्य को सुधारने के लिए सवाल है। अपना पूरा परिचय बताएं। Jai Hind. This is Rekha Rishikesh Pandey, Principal St. Lawrence International Section Sansthan, Varanasi. मैम, आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया गया है और क्या इस बार की थीम क्या थी? Sir, this is our annual program of 25-26. The theme is in fact Srijamyaham, the eternal creation. बात की जाए तो इस तरह की थीम का एक बच्चों के प्रति जो क्या इसका उद्देश्य था इस थीम को लाने का? The purpose was, nowadays what I find CBSE is focusing more on holistic development of our students. Parents want their students to perform good in academics, but only academics will not lead them in the future. When I see the kind of competition we have of humans with AI and robotics, so skill is definitely needed. And Srijamyaham itself says the power of skill. So we selected this theme to show how creativity can influence the mind and how we can change the world. बच्चों के लिए क्या कहेंगे मैम, जिस तरह से बच्चों ने आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और कितने दिन की मेहनत आज उनको एक स्टेज पर लाके खड़े की? Sir, it is the efforts of a team. I say it is a team. It's not just students. Preparation started from November and we worked daily, approximately 2 hours. We created a special period for this that is called as LTA.